मैंने कहीं पढ़ा था कि मन को शांत करने की कोशिश करो तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सुना था कि ऋषिकेश की पावन धरती पर एक अलग ही तरह की हवा है। यहाँ वो शांति और सुकून है जो शायद कहीं और नहीं है। तो फिर क्या था, मैं भी निकल पड़ा इसी शांति और सुकून की तलाश में और आ पहुंचा भारत की इस पीसफुल जगह ऋषिकेश में। हाय, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका ऋषिकेश के इस ट्रैवल व्लॉग में। इस व्लॉग के थ्रू मेरी कोशिश होगी आपको ऋषिकेश से रूबरू कराने की और यहाँ की बेहद ही खूबसूरत प्लेसेस को वर्चुअली एक्सप्लोर कराने की। शुरू से शुरू करते हैं, यानी शुरू से शुरू करते हैं। कहने का मतलब है, इन शॉर्ट, इस ट्रिप की कैसे प्लानिंग हुई, कैसे स्पॉन्टेनियस ये ट्रिप बने, लेट मी शो यू। तो जयपुर से दिल्ली और फिर दिल्ली से ऋषिकेश की ओवरनाइट बस करके मैं पहुंचा नेपाली फार्म सुबह के करीब 5 बजे। वहां से मैंने एक शेयरिंग ऑटो रिक्शा कर लिया था जिसका जनरली ड्रॉप पॉइंट रहता है रामझूला। बस वहां से हुई मेरी ऋषिकेश यात्रा की शुरुआत। रामझूला से होटल तक का मेरा पैदल सफर रहा जिसमें मुझे लगभग 20 मिनट का समय लगा। होटल पर पहुंचने के बाद पहली चीज जो मैंने करी वो थी आई स्लेप्ट एंड रेस्टेड फॉर फ्यू आवर्स, क्योंकि आगे बहुत घूमना था। मैंने अपना स्टे गोस्ट ऑफ्स में लिया था जिसकी बुकिंग आई डिड फ्रॉम देयर मोबाइल एप्लीकेशन। स्टे की पूरी डिटेल्स आई विल लेट यू नो इन अ व्हाइल। तो यार, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ऋषिकेश की काफी स्पॉन्टेनियस ट्रिप थी विद नो प्री प्लानिंग। हाँ, बस इतना जरूर पता था कि मेरे पास 2 दिन हैं एंड आई हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दोस एंड सो फॉर यू गाइस। तो होटल रूम पर थोड़ी नींद पूरी करने और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद जो सबसे पहला काम था वाज टू लुक फॉर द ट्रांसपोर्ट। मैंने स्कूटी रेंट पर ली फ्रॉम दिस शॉप जो मेरे स्टे लोकेशन के बिल्कुल पास ही था। इट कॉस्टेड मी जस्ट 400 रुपीज पर डे। ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा और टेंशन फ्री तरीका है थ्रू अ रेंटेड 2 व्हीलर। डिपेंडिंग अपॉन सीजन एंड डे आपको स्कूटी इजीली 400 से 600 रुपए में पर डे के बेसिस पर मिल जाएगी। पेट्रोल का खर्चा आपका खुद का होगा, बट दे विल गिव यू अ प्री फिल्ड पेट्रोल ऑफ अबाउट a half a liter जो कि सफिशिएंट होगा टू रीच द नियर बाय पेट्रोल पंप। स्कूटी रेंट के लिए ऑल यू नीड इज अ ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड। और हाँ, मेक श्योर कि आप स्कूटी को अच्छी तरह से चेक कर लो, उसका वीडियो भी बना लो एंड दैट यू हैव ऑल द नेसेसरी पेपर्स। और स्कूटी रेंट करने के बाद मैं निकल गया अपनी असली एक्सप्लोरेशन पर। ऋषिकेश की पहली जगह जो मैंने एक्सप्लोर करी वो थी जानकी सेतु ब्रिज। गो स्टॉप से इसका डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर का था और मुझे यहाँ पहुँचने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। ये एक ऐसा यूनिक ब्रिज है जिसके नीचे से बहती है गंगा जी एंड जहां से यू कैन क्रॉस द ब्रिज बाय फुट एंड आल्सो थ्रू अ 2 व्हीलर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्रिज आई हैव सीन। और यही वो जगह है जहां मौजूद है हनुमान जी की बेहद ही खूबसूरत सी वॉल पेंटिंग, जैसे मानो बजरंगबली खुद ऋषिकेश में आपका स्वागत कर रहे हो। बस बजरंगबली के दर्शन करने के बाद मैं आ पहुंचा ऋषिकेश की अगली सबसे फेमस जगह पर, 84 कुटिया ऑल्सो नोन एज द बीटल्स आश्रम। जानकी सेतु से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर मौजूद है वो जगह जो किसी समय पर ऋषिकेश का मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था और जहां आप पहुंचे थे द फेमस बीटल बैंड के मेंबर्स, और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया द बीटल्स आश्रम। यहाँ की एंट्री फी 200 रुपीज पर पर्सन है और एंट्री सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक अलाउड है। मेक श्योर कि आपके पास एक वैलिड आईडी है, विदाउट विच द एंट्री इज नॉट अलाउड। ये जगह अब अबैंडन्ड है और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आती है, बट इसी जगह महर्षि महेश योगी अपने शिष्यों को मेडिटेशन सिखाया करते थे। महर्षि महेश योगी वही गुरु हैं जिन्होंने इस दुनिया को मेडिटेशन के ज्ञान के बारे में समझाया। Inside this place, you will find a total of 84 small and big kutiyas and various other structures like Veda Bhavan, kitchen and a printing press site.
बीटल्स बैंड के मेंबर्स ने जगह विजिट करी थी इन द 1960s और ऐसा कहा जाता है that after visiting this place and under Maharishi Mahesh Yogi, they wrote some of their best songs and gained a lot of things. लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी होने के कारण they left the place early and never came back. फिलहाल इस जगह पर अब कोई नहीं रहता and this is now under the State Forest Department, बट आप यहाँ एज अ टूरिस्ट विजिट कर सकते हो। फोटोग्राफर्स के लिए दिस प्लेस इज अ हेवन। यहाँ पर यू विल फाइंड दीज ब्यूटीफुल ग्राफिटीज एंड ओल्ड स्ट्रक्चर्स व्हिच वाज वंस द लिविंग होम्स ऑफ द योगीज। इस जगह को एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, मेक श्योर कि आप फुल लेंथ की ड्रेस पहने एंड डू कैरी सनग्लासेस एंड अ वाटर बॉटल। यहाँ प्रेमाइसेस के अंदर एक कैंटीन भी है जहाँ पर यू कैन हैव सम स्नैक्स। इसके बाद मैं गया परमार्थ निकेतन। There is a very famous eatery place inside this place by the name Hridayam, जहाँ मैंने किया लंच। यहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा एंड इनकी सात्विक थाली काफ़ी फेमस है। So if you get a chance, do try this. मैंने अपने लंच में लिया डोसा। लंच खत्म कर ही रहा था कि तभी पता चला कि बीटल्स आश्रम के जस्ट बाहर there is a river side जहाँ से सनसेट का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो फिर क्या था, अपनी स्कूटी उठाई और मैं निकल गया उस जगह के लिए। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ जानकी सेतु ब्रिज और सामने था इतना सुंदर नज़ारा विद गंगा रिवर फ्लोइंग अलोंगसाइड। सनसेट का व्यू इतना अच्छा था कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। इट वॉज ऑलरेडी लेट इवनिंग एंड मुझे जाना था ऋषिकेश की अगली फेमस और मस्ट विजिट प्लेस, वो जगह जिसके लिए लोग ऋषिकेश और बनारस जाते हैं और मैं ये मिस नहीं करना चाहता था। बीटल्स आश्रम से त्रिवेणी घाट का डिस्टेंस लगभग 15 मिनट का है, जहाँ गंगा आरती का समय इवनिंग में अराउंड 6:30 का रहता है। तो मेरी बात मानो तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर करीब 5:30 बजे आ जाओ। यहाँ इतने लोग आते हैं कि अच्छा सा स्पॉट ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। स्कूटी और कार पार्किंग के लिए आपको इजीली जगह मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था एंड आई कुडंट फाइंड अ स्पॉट, बट लेट मी शो यू सम फुटेजेस व्हिच आई वाज एबल टू कैप्चर। घाट के पास ही यहाँ कुछ मंदिर हैं जो आप विजिट कर सकते हो एंड आफ्टर दिस जस्ट टेक अ स्मॉल वॉक ऑन अ साइड वॉक बिल्ट अलोंग द घाट एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। गंगा आरती देखने के बाद मैं गया नियर राम झूला, जहाँ ली मैंने 1 कप बढ़िया चाय एंड देन वेंट ऑन टू एक्सप्लोर द लोकल मार्केट। अगर शॉपिंग का मूड है तो यहाँ आ जाओ। यू कैन फाइंड सम गुड थिंग्स फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड यू कैन ऑल्सो बाय अ सवेनियर फॉर योर मेमोरी। और इस तरह से मैंने अपना डे 1 एंड किया। लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद आई हेडेड बैक टू माई स्टे लोकेशन। रास्ते में था ये ब्यूटीफुल गंगा व्यू रेस्टोरेंट, जहां पर आई हैड अ नाइस डिनर। मैंने ये जगह रात में विजिट करी, बट मैं सजेस्ट करूंगा टू विजिट दिस प्लेस वंस इन डे लाइट। आपको गंगा रिवर का एक बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा। और फिर डिनर के बाद आई केम बैक टू माई रूम एंड स्टार्टेड टू प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। मेरे लिए दिस वॉज गोइंग टू बी द मोस्ट अवेटेड डे और द मोमेंट ऑफ माई ट्रिप। इतना एंशियस और इतनी एक्साइटमेंट मुझे शायद ही किसी जगह को एक्सप्लोर करने की हुई होगी। दिस वॉज गोइंग टू बी द डे टू विजिट भोलेनाथ के द्वार, नीलकंठ महादेव मंदिर। तो देखते हैं अगले पार्ट में कि हम कौन कौन सी जगह और एक्सप्लोर विजिट करेंगे एंड कैसा जाता है मेरा दिन। टिल देन, स्टे सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। Comment down below if you want to see more videos like this, and don't forget to subscribe the channel.